बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सुशील कुमार मोदी को दी श्रद्धांजलि। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सुशील मोदी का जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने बिहार में अंगदान की सोच को बढ़ावा दिया, जो उनकी एक बड़ी देन है। कार्यक्रम में भाजपा के तमाम बड़े नेता और गणमान्य अतिथि मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा में सुशील मोदी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शन लगाई गई, जिसमें उनके बचपन से लेकर राजनीतिक करियर तक की झलकियां दिखाई गई। मंगल पांडे ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू परिवार को खुद नहीं पता होता कि सुबह बेटा क्या बोलता है और शाम को पिता क्या। ये सब सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में अनशन पर मैंने सुना है कि अनशन देने वाले लग्जरी वैनिटी वैन में रहे हैं। वह वैन बिहार की नहीं बल्कि पंजाब के नंबर की है। इस तरह की सुविधाओं के साथ अनशन करना सिर्फ नौटंकी है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर टिप्पणी करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि जनता ने राजद को नकार दिया है। बिहार का नेतृत्व फिर से एनडीए को ही मिलेगा। तेजस्वी यादव को जनता ने मौका दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ नुकसान किया। एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ाने में जिम्मेदारी निभाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार सरकार सुशील मोदी जी का जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने अंगदान की सोच को बढ़ावा दिया। प्रशांत किशोर का अनशन सिर्फ एक नौटंकी है और राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का कोई असर नहीं होगा। बिहार की जनता एनडीए को ही चुनेगी। का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और संपूर्ण बिहार के कार्यकर्ता आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आज के दिन हम सुशील जी को याद करते हुए उनके किए हुए कार्यों को भी याद करते हैं। उनका जो संपूर्ण जीवन रहा, उस जीवन के विभिन्न पहलू जो रहे, चाहे वह सांगठनिक रहा हो, प्रशासनिक रहा हो, सामाजिक रहा हो, उन सभी पहलुओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। प्रेरणा लेंगे आज के दिन उनके कार्यक्रम में हम सब उपस्थित होकर संकल्प भी लेंगे कि सुशील मोदी जी ने जिन मूल्यों के लिए अपने जीवन को जिया था, उन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से सुशील मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने असंख्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया। समाज में बहुत सारे लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए तैयार किया। आज बिहार में यदि देहदान हो रहा है, आज यदि नेत्रदान हो रहा है, अंगदान हो रहा है, तो इसमें सुशील मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है और समाज में आज ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। ऐसे बहुत सारे काम सुशील जी ने राजनीति से अलग हटके भी समाज के लिए किया। ये सब हम सब लोगों को प्रेरणा देगा, जीवन में जीने का मार्ग दिखाएगा कि समाज के लिए भी कैसे कैसे काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और उनका इतना जल्दी जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार, संपूर्ण एनडीए परिवार और राजनीतिक सामाजिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बहुत कष्ट पहुंचाता है। लेकिन आज ईश्वर की जो नियति थी वो हुई। आज हम सब लोग उनकी जयंती पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए। लालू प्रसाद यादव लगातार ऑफर दे, अरे उन लोगों को कुछ मालूम रहता, याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता। ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहना है ताकि आप लोग के टीवी स्क्रीन पर उन लोगों का चेहरा चलता रहे। बगल में एक धरना हो रहा है, पीछे धरना दे रहे हैं, उसमें एक वैनिटी वैन चर्चा में है। आई थिंक वैनिटी वैन है। मैंने भी सुना है कि वो कोई वैन बाहर का है, शायद पंजाब के नंबर का, ऐसा मुझे किसी ने बताया है। और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो ये तो मैं पहली बार, मेरा भी लगभग 35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन हो गया, 35 वर्षों में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इस तरह का कोई अनशन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बगल में इतना सुविधा युक्त वाहन खड़ा है। तो ये तो नौटंकी ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा या लालू यादव? देखिए, वो लोग कुछ कर लेगा ना, तो बिहार के जनता उनको रिजेक्ट कर चुका है और बार बार करते आया है। अभी उपचुनाव में भी किया है और अगले विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता का आशीर्वाद
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा और एनडीए का नेतृत्व को ही बिहार की जनता एक बार फिर से इस बढ़ते हुए बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेवारी देगी। तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारने की कुछ लगती उम्मीद हो कोई मतलब है, कोई मतलब है? जब अवसर मिला तो आप ही लोग देख लिए हैं कि किस तरीके से बिहार को पिताजी ने नुकसान पहुंचाया था, उसको जो बचा खुचा था बेटा ने किया। थैंक यू।